हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी में हो जिसका इलाज डॉक्टरों ने करने से मना कर दिया। हो सकता है इस समय जब आप यहां पर बैठे हैं आपको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ हो सकता है मानसिक रूप से बड़ी चिंता में, बड़ी परेशानियों से होकर गुजर रहे हो सकता है शैतान ने आपके परिवार को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो और आप बिल्कुल अकेले रह गए हो। ऐसी परिस्थिति में सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहां है? हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमें आशीषित करने वाला, हमारी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला, बंधनों से छुड़ाने वाला और हमारी जिंदगी को नया बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है। हालेलुया। हमें चंगाई की जरूरत हो तो वो चंगा करता है, हमें पैसे की जरूरत हो वो हमें धन की आशीष देता है, हमारे जीवन में दुष्ट आत्माओं का काम हो वो हमें छुड़ाता है, हमारी जिंदगी में बदलाव की जरूरत हो वो हमारी जिंदगी में बदलाव को करता है। आमीन। लेकिन उसका काम करने का एक तरीका है। परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में काम करता है उसका काम करने का एक तरीका है जिसको हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। आज अपने जीवन के हालत के बारे में सोचिए। हो सकता है आप पैसे की बड़ी तंगी में चल रहे हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी में हो जिसका इलाज डॉक्टरों ने करने से मना कर दिया। हो सकता है इस समय जब आप यहां पर बैठे हैं आपको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ हो सकता है मानसिक रूप से बड़ी चिंता में, बड़ी परेशानियों से होकर गुजर रहे हो सकता है शैतान ने आपके परिवार को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो और आप बिल्कुल अकेले रह गए हो। ऐसी परिस्थिति में, इस हालत में आज परमेश्वर आपसे चाहता है आप अपने आप को सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो और अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे और मसीह में जड़ पकड़ते जाओगे परमेश्वर आपकी जिंदगी के हालातों को बदलता जाएगा और आपके जीवन को परमेश्वर पहले जैसा नहीं रहने देगा। आमीन। एक व्यक्ति को लोग पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए। उसको बड़ी जरूरत थी एक भयंकर चंगाई की। उसके जीवन में हालत ऐसी थी कि उसको बदलाव की कोई उम्मीद नहीं थी। लोग उसको पकड़ के लेकर आए यीशु के पास और यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में कब और कैसे काम किया आइए बाइबल से जानेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 22 वचन से 26 वचन तक। मरकुस 8 का 22 से 26। वे बेसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बाइबल में लिखा है वे बैतसैदा में आए। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा नाम के गांव में आए और वहां पर बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ कुछ लोग भी थे, क्योंकि लिखा है वे बैतसैदा में आए। यीशु मसीह, उनके चेले और जहां पर भी यीशु मसीह जाते थे बड़ी भीड़ उनके साथ रहती थी।
यीशु मसीह चेले और भीड़ के साथ बैतसैदा में आए और बाइबल बोलती है वहां पर लोग एक अंधे को उसका हाथ पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए और बोला, इस अंधे को छू, इसे चंगा कर। क्योंकि लोग जानते हैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर यीशु है। जब वो छूता है अंधों की आंखें खुलती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक और साफ होते हैं। यीशु भयंकर चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। और लोग अंधे को पकड़ के लाए, यीशु के सामने खड़ा कर दिया, यीशु इसको छू और चंगा कर। एक बात आपको बताना चाहता हूं, यह गलती अक्सर लोग करते हैं। यहां पर लोग यीशु मसीह को तरीका बता रहे हैं अंधे को चंगा करने का। क्या तरीका है? यीशु तो इसको छू ले और इसको चंगा कर दे। यह प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है। वो छू के चंगा करे, वो थूक के चंगा करे, वो कुंड में जाकर आंखें धोने के लिए बोले और उसको चंगा करे, या यीशु मसीह सिर्फ इतना बोल दे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, और वो अंधे की आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। हमें तरीका बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु किस तरीके से काम कर। लोग अक्सर परमेश्वर को तरीका बताते हैं। हम भी बहुत बार प्रार्थना में परमेश्वर को तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताते हैं? मुझे घर चाहिए, मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा प्रभु तू मुझे घर की आशीष दे। मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं बैंक जा रहा हूं, मेरा बैंक का लोन अप्रूव हो जाए, ये लोन मुझे मिल जाए ताकि मैं घर खरीद लूं। मुझे घर चाहिए, बस मेरी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए। अब वो घर लोन से मिलेगा, वो घर मुझे गिफ्ट में मिल जाएगा, वो घर मुझे कोई और प्रॉपर्टी बेचकर मिल जाएगा, या वो घर मुझे किस तरीके से मिलेगा, ये परमेश्वर को पता है। मुझे तरीका बताने की जरूरत नहीं है। मैं बीमार हूं, प्रभु जी मैं ये दवाई खा रहा हूं, इसमें अपने चंगाई के सामर्थ को डालो, जब मैं ये दवाई खाऊं मैं चंगा हो जाऊं। मुझे चंगाई चाहिए। मुझे प्रभु को यह नहीं बोलना चाहिए प्रभु इस दवाई में सामर्थ डाल। सीधा बोलो, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तू मुझे चंगा कर, मेरी बीमारी मेरे शरीर से तू दूर कर। अब ये प्रभु के हाथ में है, वो आपको सिर्फ प्रार्थना से चंगा कर दे, या वो आपको कुछ समय के लिए इलाज के लिए अनुमति दे दे कि आप कुछ टाइम तक दवाइयां खाओ, या आपको एक ऑपरेशन से होकर गुजरने दे। ये खुदा को पता है आपको कैसे चंगा करना है। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु तो मुझे इस तरीके से चंगा कर। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हालेलुया। प्रभु को काम करने का तरीका बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना में प्रभु को अपना काम बताओ, प्रभु मुझे पैसा चाहिए, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मेरा बिजनेस चल जाए, मुझे ये बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए। बस अपनी जरूरत को परमेश्वर के सामने रखो, ना कि परमेश्वर को काम करने का तरीका बताओ। हालेलुया। यहां पे लोग अंधे को पकड़ के लाए और यीशु मसीह को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि यीशु उसको छुए और अंधा चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने ऐसा किया ही नहीं। वहां पर यीशु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उस गांव से बाहर लेकर गया। क्या यीशु का सामर्थ उस गांव में उस जगह पे काम नहीं कर रहा था? उस गांव के अंदर जहां पर यीशु मसीह है, क्या यीशु वहां पर चमत्कार नहीं कर सकता था? वो कर सकता था। उसका सामर्थ्य पूरी दुनिया में काम करता है, हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर देश में उसका सामर्थ्य काम करता है। पर यीशु ने उस गांव में चमत्कार करने की बजाय उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्यों पहले उसको वहां से निकालकर बाहर लेकर गया और उसके बाद उसकी आंखों को छुआ और उससे पूछा, क्या तू कुछ देख रहा है? अंधे ने क्या देखा पता है आपको? अंधे ने देखा, मुझे इंसान चलते हुए पेड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं। जब पहली बार यीशु ने हाथ रख के उसको पूछा, क्या तू कुछ देखता है? अंधे ने आंखें उठाई और बोला, मुझे कुछ इंसान चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह उसको दिखाना चाहता था अंधे को कि जो लोग तुझे पकड़ के लाए हैं तो उनके हालातों को देख। वो इस बात को तो जानते कि मैं चमत्कार करने वाला हूं,
पर वो लोग जड़ पकड़े हुए नहीं है, वो भटकने वाले लोग हैं। आज यहां, कल वहां, परसों वहां। वो लोग एक जगह पर स्थिर रहने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों किसी और चर्च में। आज यहां सिर झुकाना, कर परसों वहां मत्था टेकना, और फिर कहीं और जाकर अपनी मन्नतें मांगना और पूरी करना। ऐसे लोग कभी आशीषित नहीं होते। YouTube पर देखा, ओह वहां पर तो बड़ी भीड़ आती है, वहां पर तो हजारों लोग आते हैं, वहां लाखों लोग आते हैं, वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, चलो वहां जाकर आशीष पाते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। जहां खुदा ने आपको रखा है, जिस जगह पर खुदा ने आपको भेजा है, आपको उसी जगह पर होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपकी आशीष है, वहीं आपके लिए चमत्कार है, वहीं आपके जीवन में छुटकारा है, वहीं आपकी जिंदगी में बदलाव है, और वहीं आपके जिंदगी में परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े काम होंगे। आमीन। स्थिरता होनी चाहिए। एक पेड़ को आप लगाओ, वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो, उसको उखाड़ो और उसको दूसरी जगह लगा दो। साल बाद निकाल के तीसरी जगह पर लगा दो, साल बाद निकाल के चौथी जगह पे लगा दो। आपको लगता है उस पेड़ के ऊपर कभी फल आएगा? कभी आ सकता है कभी फल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होने ही नहीं दी। क्योंकि कभी एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह चलते हुए पेड़ इसी बात को दिखाते हैं कि वो लोग जड़ पकड़े हुए नहीं हैं। अगर आपको जड़ पकड़े हुए कई महीने, कई साल हो चुके हैं, तो याद रखना अब फ्रूट का समय आ चुका है। आपकी जिंदगी फलवंत होने के लिए जा रही है, और आपको परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आमीन। हालेलुया। जब आम का बीज बोया जाता है, वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फल आने में कई साल लगते हैं। पता है आपको? कई साल तक वो सिर्फ बढ़ता है, कोई फ्रूट, कोई फल नहीं आता। कई साल इंतजार करने के बाद जब फल आना शुरू होता है, हर सीजन में, हर साल उस पर फल आता है। जब तक पेड़ जिंदा रहता है, उसका फल कभी खत्म नहीं होता, वो फलवंत होता जाता है। आमीन। हालेलुया। पहला फल आने में कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, पर जब जीवन में फल आना शुरू हो गया तो याद रखना, हर सीजन आपके लिए ब्लेसिंग का सीजन होगा। हर सीजन आपके जीवन में फल, फ्रूट आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन आशीषों से भरा होगा, और आपका जीवन उन्नति को पाने वाला होगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह उसको दिखाना चाहते थे, जो लोग तुझे पकड़ के लाए हैं, जिनका हाथ तूने थामा, उन्होंने तुझे मुझसे मिलवा दिया, पर उनका जीवन तो ऐसा नहीं है। चर्च में लोग आते हैं चमत्कार को लेने के लिए, चंगाइयों को पाने के लिए, छुटकारों को लेने के लिए, दूसरों को भी गवाही देते हैं। आपको मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे पापा जब विश्वास में नहीं थे, हम सब विश्वास में आ गए, मेरे पापा विश्वास में नहीं थे, वो चर्च नहीं जाते थे। वो उस समय तक भी सब काम करते थे। उनको यह पता था चर्च में चमत्कार होते, खुद नहीं आते थे, पर जब भी उनको कोई ऐसा आदमी दिखता था जो बड़ा बीमार है या बड़े दुखी है, जिनके हालात बड़े खराब हैं, वो उनको क्या बोलते थे? इसको चर्च में लेकर जाओ, इसको चर्च में लेकर जाओ, वहां जाके ठीक हो जाएंगे। वो खुद नहीं आते थे, पर लोगों को चर्च में भेजते थे। ये मेरे घर की हालत मैं आपको बता रहा हूं। वो खुद विश्वासी नहीं थे, पर अन्य जाति लोगों को बोलते थे चर्च में ले जाओ, वहां जाके ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मसीह में जड़ पकड़े हुए नहीं है, प्रभु में मजबूत नहीं है, वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते। इतना जरूर जानते हैं, चर्च जाओ और चमत्कारों को ले लो। तो बैतसैदा गांव के लोग वही हैं। यीशु के पास जाओ, चमत्कारों को ले लो। जड़ पकड़ी नहीं हुई, मसीह में मजबूत नहीं है, वचन के अनुसार जीवन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि चमत्कार यीशु मसीह करता है। हालेलुया। तो ऐसे पेड़ नहीं बनना जो भटकने वाले हों। यीशु मसीह ने पकड़ा, गांव से बाहर लेकर गए, उसको छुआ, लोगों की हालत दिखाई, और बाइबल बोलती है यीशु ने दोबारा छू के प्रार्थना की, और अंधा तुरंत वहां पर देखने लगा, वो बिल्कुल चंगा हो गया। परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। आमीन। और बाद में यीशु मसीह ने उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी। क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने बोला, इस गांव के भीतर दोबारा से पांव नहीं रखना।
इसका मतलब ये है, जो लोग मसीह में जड़ पकड़े हुए नहीं हैं, जो लोग विश्वास में मजबूत नहीं हैं, दोबारा से चमत्कार को लेने के बाद उनकी संगति मत करना, नहीं तो तुझे भी अपने जैसा बना लेंगे। उस गांव में वापस मत जाना। चमत्कार कर दिया, अब बढ़ मजबूत हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी प्रभु ऐसे ही चाहता है। आपकी जिंदगी में चमत्कार के लिए सबसे पहले परमेश्वर आपको उन लोगों से अलग करेगा जो लोग जड़ पकड़े हुए नहीं, जो अच्छे विश्वासी नहीं, जो तरह तरह के बुरे कामों में फंसे हुए, जो भटकने वाले हैं, जो यहां वहां घूमने वाले हैं। वहां से परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। उन लोगों से प्रभु आपको अलग करेगा। जब आप अलग हो जाएंगे तब प्रभु चमत्कार करेगा। पर जब चमत्कार हो जाए तो खुदा चाहता है आप वापिस उन लोगों की संगति ना करो, वापिस उन लोगों के बीच में ना जाओ, वापिस अपने जीवन में भटकाव को मत लाओ। यहां इस चर्च में खुदा ने आपको रखा है। जड़ पकड़ो, मजबूत हो जाओ। समय लगेगा फल आने में, पर जब फल आना शुरू होगा, याद रखना आपकी जिंदगी में वो सूखे का समय भूल जाओगे, वो फल रहित समय भूल जाओगे। आपके जीवन में हर सीजन परमेश्वर बढ़ती और उन्नति को देगा। आमीन। हालेलुया। इस अंधे के जीवन से इस बात को सीखने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जिनसे अलग होने के बाद ही आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनसे पहले प्रभु आपको अलग करेगा, उसके बाद ही आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। पहले गांव से यीशु बाहर लेके गया, फिर चमत्कार किया। यीशु मसीह हमें हाथ पकड़ के उन लोगों से अलग करना चाहता है, पर हमारा प्यार लोगों के साथ इतना है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या होता है? ब्लेसिंग्स रुकती हैं, आशीषें रुक जाती हैं। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। अपने आसपास देखो, वो लोग जो आपको बार बार नेगेटिव करते हैं, वो लोग जो आपको विश्वास में बढ़ने से रोकते हैं, वो लोग जो आपको प्रार्थना नहीं करने देते, वो लोग जो आपके विश्वास के खिलाफ आपको लगातार बोलते रहते हैं, आपके विश्वास को कमजोर करने का काम करते हैं, उन लोगों से आपको प्रभु अलग करेगा। मैं नहीं बोल रहा दुश्मनी कर लो, पर मैं बोल रहा हूं उनके साथ समय बिताना छोड़ो, उनके साथ कंपनी छोड़ो, उनके साथ रिश्ता नाम का रखो, अपना रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करो। जितना ज्यादा मसीह में बढ़ोगे, जड़ पकड़ोगे, उतनी ज्यादा आशीषें आपकी जिंदगी में होंगी। हालेलुया। कुछ हालात जिनसे प्रभु आपको निकालेगा, कुछ ब्लेसिंग जो खुदा ने आपके लिए रखी है प्रभु आपको देगा, पर पहले आपको प्रभु अलग करेगा। आमीन। अलग होने के बाद आपको स्थिर होना है। भटकना छोड़ दो। सच बोल रहा हूं, भटकना छोड़ दो, भटकना छोड़ दो। आपके लिए परमेश्वर ने एक स्थान रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने एक दास को रखा है, आपके लिए प्रभु ने वो सब कुछ रखा है जो आपको चाहिए। पर एक जगह पर स्थिर होकर जड़ पकड़ते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। आमीन। बोलो हालेलुया। एक गवाही देते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। ध्यान से सुनने। एक बहन आती थी हमारी चर्च में, वो देखेगी तो शायद उसको पता चल जाएगा। वो बहन चर्च में आती थी, बहुत अच्छी वॉलंटियर बन गई हमारी चर्च में, अच्छे विश्वास में थी, प्रार्थनाएं भी करती थी। मैंने उसको बोला तू प्रार्थना किया कर, लोगों की जिंदगी में काम होगा। और ये सच्चाई है, खुदा ने उसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। वो प्रार्थनाएं करती थी, लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते थे, बड़ी गवाहियां आती थी उसके द्वारा। अब वो बहन किसी और पास्टर के कांटेक्ट में आ गई। चर्च इधर आती रही पर किसी और के कांटेक्ट में आ गई। उस पास्टर ने उस बहन को शिक्षा देनी शुरू की, दशमांश देना गलत है, दशमांश देने से नरक में जाएंगे, जो दशमांश मांगते हैं वो पास्टर लालची हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें उस बहन ने सीखी। चर्च में इधर आती रही, उधर सीखती रही। उसके बाद चर्च में आके उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि चर्च में दशमांश नहीं देना चाहिए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा दशमांश। तो बहुत सारी बातें उसने इधर चर्च में लोगों को सिखानी शुरू की। जब उसने बहुत सारी बातें लोगों को सिखानी शुरू की, मुझे पता चला। मैंने उस बहन को बोला, मेरी बहन, हम इस चर्च में यही शिक्षा देते हैं, बाइबल में दशमांश के बारे में लिखा है, हम दशमांश के बारे में सिखाते भी हैं, दशमांश देने के बारे में बोलते भी हैं, और मैं खुद जो चर्च का पास्टर हूं, मैं अपना दशमांश ईमानदारी से देता हूं। हालेलुया।
अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगती है आप चर्च में आइए, आपको ये शिक्षा अच्छी नहीं लगती आप चर्च से जा सकते हैं, लेकिन आप चर्च के लोगों को भरमाइए मत, लोगों को गलत शिक्षा मत दीजिए। उस बहन ने चर्च आना छोड़ दिया। कुछ समय पहले मुझे उनके बारे में पता चला, जिस पास्टर ने उस बहन को यह सिखाया था दशमांश देना गलत है, अब वही पास्टर उस बहन को बोलने लगा नहीं जी दशमांश तो देना चाहिए, मैं ही गलत था। अब वो बहन उसको सिखा रही है, वो बहन उसको सिखा रही है मैंने तो दशमांश के बारे में ये सब कुछ सीखा अपने चर्च के अंदर। अब वो बहन उस पास्टर को सिखा रही है दशमांश देना चाहिए, पास्टर उस बहन को सिखा रहा है दशमांश देना चाहिए। सच बोल रहा हूं। अब वो बहन वापिस आना चाहती है चर्च में। मैंने उसको बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चर्च मेरा नहीं है, ये प्रभु का चर्च है, आप आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन यहां जो शिक्षा मिलती है उसको मानना है, उसके अनुसार चलना है। अगर आप उस शिक्षा से भटकना चाहते हैं तो इस चर्च में मत आइए। हालेलुया। अब उस बहन का नुकसान कितना हो गया, कई महीनों के अंदर उसका बड़ा नुकसान हो गया होगा, मैं जानता हूं। वो आत्मिक रूप से 100% मैं लिख के दे सकता हूं, उसका स्तर गिर गया होगा, क्योंकि यहां पर थी, उसके लिए प्रार्थना होती थी, प्रभु ने उसको अभिषेक किया, उसके द्वारा चमत्कार होने शुरू हो गए। अब वो स्तर पे नहीं हो सकती, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं आपको ये बात? जब आप एक जगह पर खुदा ने आपको रखा है, इस चर्च में आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, जड़ पकड़ो, स्थिर रहो, भटकने से बचो, गलत शिक्षाओं से बचो और मसीह में मजबूत होते जाओ। आपका जीवन फलवंत होने वाला है और आने वाला समय चमत्कारों का होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। चमत्कार होने वाले हैं। जैसे ही यीशु मसीह ने उस अंधे को दिखा दिया कि सब लोग कैसे हैं, जड़ पकड़े हुए नहीं है, यीशु ने चमत्कार किया और बोला वापस उन लोगों के बीच में नहीं जाना, मसीह में जड़ पकड़नी है। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि हम कलीसिया में स्थिर रहेंगे, जड़ पकड़ेंगे और मजबूत होंगे? तैयार हैं आप लोग? सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।